हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। आपसे कुछ देर पहले बड़ी मैसिव, बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट हुई है। यस, एज अ डेमोक्रेटिक नेशन हमारे लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम अनाउंसमेंट होती है व्हेन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करता है द पोल शेड्यूल। यस, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट सिंस हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में है, राइट, जनतंत्र है। इट इज बिकॉज ऑफ हमारा मैंडेट द जनादेश कि हम लोग अपनी सरकार चुन पाते। बहुत सारे लोग, वो क्या होता है ना, जिसको जो आराम से मिल जाए उसको थोड़ा सा उसकी कीमत कम हो जाती है। लेकिन हम सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए टू द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम लोग अपनी सरकार अपनी मर्जी से फ्री फेयर रेगुलर इलेक्शंस के तहत हम चुन पाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल से साइलेंट थैंक्स टू एवरीवन, बिकॉज जिन देशों में ये नहीं होती ना डेमोक्रेसी, उनको कितने स्ट्रगल करने पड़ते हैं इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मेक श्योर कि हम सेलिब्रेट करें कि हमें ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है इन द फॉर्म ऑफ अ डेमोक्रेसी, और उस डेमोक्रेसी को हमें रिस्पॉन्सिबली, हमें उसको कुछ चीजें जब मिलती है ना तो उसके प्रति हमारी ड्यूटी भी होती है। सो ये वीडियो आपके लिए एक ड्यूटी की तरह है कि माना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग अब कंडक्ट करेगा इलेक्शंस 2024 का लोकसभा चुनाव, आम चुनाव, जनरल इलेक्शंस कंडक्ट होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम एज कंसर्न सिटीजंस एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस, एंड स्पेशली आप लोग, बिकॉज आप लोग देश का भविष्य बनाने वाले हो, ओके, आईएएस एस्पिरेंट्स हो, तो आपकी भी कुछ तैयारियां होनी चाहिए। और कुछ तैयारियां ये अपने से है, कुछ तैयारियां ये अपने मुतालिक है, और कुछ दूसरों के लायक भी है, दूसरों के लिए भी करनी है। सो लेट अस टेक दिस वीडियो। अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें कुछ होमवर्क देने वाला हूं, कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, कुछ होमवर्क देने वाला हूं, कुछ टास्क देने वाला हूं। मेक श्योर दैट यू डू दिस एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस ग्रेट डेमोक्रेसी, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हमारे कुछ फर्ज है, मेक श्योर दैट यू डू दीज पार्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सबको लिए ये बड़ा गर्व का मौका है। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। जब हम लोग देश आजाद हुआ था उस समय पर बहुत सारे लोगों ने शर्तें लगाने स्टार्ट कर दी थी कि ये देश टूट जाएगा। नहीं टूटे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर फेलो इंडियंस कि हम लोग एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है आफ्टर सो मेनी डेकेड्स। और लेफ्ट, राइट एंड सेंटर डेमोक्रेसी गिरती चली गई, इंडिया में बरकरार रही, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट्स कि इतनी सारे प्रॉब्लम्स थी। देयर वर सो मेनी थ्रेट्स टू आवर डेमोक्रेसी, एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, बट हम लोग चलते रहे। और आज हम लोग पहुंच रहे हैं टू क्रिएट, और रादर टू इलेक्ट what is to be called, थोड़े समय में will be the 18th लोकसभा ऑफ इंडिया, which is a huge achievement। बहुत ही बड़ी बात है। वही मैं बोल रहा हूं कि जिसको आसानी से मिल जाता है ना, उसको रियलाइज नहीं होता, लेकिन बहुत स्ट्रगल के बाद ये किसी के नसीब में आता है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस एंड लेट्स टेक वन बाय स्टेप। सो आज का वीडियो तुम्हें दो जगह से काम आएगा। एक, जो मैं इंफॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर करूंगा ये तुमको ऑसम प्रिपरेशन दे देगा इन योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, या फिर आप कोई भी सरकारी एग्जाम देख रहे हो उसके लिए तुम बिल्कुल उड़ा दोगे उस एग्जाम को। दूसरी बात है, ये इंफॉर्मेशन एज ए कंसर्न सिटीजन आप खुद पर और आसपास के लोगों में जरूर फैलाइए, ताकि वो इस डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन होने के नाते अपने फर्ज भी अदा कर सके। वन बाय वन आई विल टेक सम ऑफ दीज टॉपिक्स। सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि हु इज अ वोटर। वोटर कौन होगा, कौन आपको वोटर, द वर्ड इलेक्टोरल रोल सुना है, इलेक्टोरेट सुना है, वोटर्स लिस्ट सुना है, लेकिन ये टेक्निकली वोटर होता क्या है। सो पहले मैं तुम्हें कुछ अंदाजा बताना चाहता हूं विद रिलेशनशिप टू वोटर्स। सो सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है। सो वो पहली बार वोट करने जा रहे हैं 2024 में, पहली बार वो मतदान कर पाएंगे। तो इतने आराम से नहीं होने वाला, उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट है फॉर्म नंबर 6 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीज करता है अंडर रूल 13(1) एंड 26 ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 में आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि मार्क्ड होता है टू ईआरओ, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को यह मार्क होता है। उसमें तुम ये बोलते हो कि जी मैं
अच्छा ये फॉर्म उसके लिए भी यूज हो सकता है जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिफ्ट हो गया। मान के चलो कि मेरा पहले वोटर्स लिस्ट में नाम बॉम्बे में, मुंबई में किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, लेकिन अब मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया हूं, तो अब ऑब्वियसली मेरा नाम यहां शिफ्ट होना चाहिए, तो वो वोटर्स लिस्ट में से नाम कटेगा, इस वोटर्स लिस्ट में नाम जाएगा, तो वो उसके लिए भी फॉर्म नंबर 6 ही होता है। इसी के साथ एक फॉर्म नंबर 8 भी होता है। फॉर्म नंबर 8 होता है कि अगर तुमसे कुछ गलतियां हो गई या तुम्हारे नाम में कुछ गड़बड़ है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है या कुछ भी एड्रेस में गलती है, उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए 8 नंबर फॉर्म होता है। आइदर वेज ये सारे फॉर्म ईआरओ को जाते हैं और इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन इलेक्टोरल रोल फॉर फर्स्ट टाइम वोटर और ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू अनदर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब यहां पर एक बड़ा जरूरी है, बहुत सारे लोगों को यह भी अंदाजा नहीं होता। सबको मालूम है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 से 21 साल की उम्र की जगह उम्र 18 साल हो गई थी, जिसके ऊपर आप वोट कर सकते हो। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि आप 21 साल के होने चाहिए थे, तब आप वोट कर सकते हो, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको 18 साल कर दिया गया। ये तो हमें डेट मालूम है, लेकिन ये 18 कब होना चाहिए? सब अब ये जो चुनाव है 2024 का चुनाव है, ये अप्रैल 19 को स्टार्ट हो रहा है, तो हम मानते हैं कि ये 2024 का 1 जनवरी को देखना, इस 2024 के 1 जनवरी को देखना। 1 जनवरी को अगर आप 18 साल के हो चुके होंगे तो माने जाओगे कि आप इस इलेक्शन में वोट करने के एलिजिबल हो। इंपॉर्टेंट बात क्या है? 1 जनवरी, 1 जनवरी ऑफ दैट ईयर जब इलेक्शन ईयर है, उस दिन आप 18 साल के होने चाहिए। सो यू कांट बी 18 एनी टाइम, ऑलराइट, कि जो मेरा तो कल ही बर्थडे है, तो मार्च चल रहा है, नथिंग डूइंग। यू हैव टू कैलकुलेट योर 18th, ये बहुत जरूरी है, ज्यादातर लोगों को अंदाजा ही नहीं है। 18वां साल, तुम 18 साल पूरे हो चुके होने चाहिए ऑन दिस तारीख, ऑन देन यू विल बी एलिजिबल। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, तो जब तुम एज लिखोगे तो यहां लिखा है, तुम्हें शायद दिखेगा नहीं, यहां लिखा है एज ऑन 1 जनवरी ऑफ करंट कैलेंडर ईयर, तो तुम्हें एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। अगर यहां पर 18 या 18 से ज्यादा हो गया, कांग्रेचुलेशन, तुम वोट कर सकते हो। तो फॉर्म नंबर 6 भरना भूलना मत, और अगर आसपास ऐसा कोई है जो पहली बार ये फॉर्म भरने जा रहा है, तो कृपा करके उसको बता दो फॉर्म नंबर 6 भरना है, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज करके आए तो भी उसको बता दो कि ईआरओ के पास जाओ और ये फॉर्म भर दो। सो एक और तरह की वोटिंग होती है विच इज कॉल्ड सर्विस वोटिंग। तो ये सर्विस वोटिंग, ये पोस्टल बैलेट सिस्टम, इसको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम बोलते हैं। तो इसका एक बड़ा लंबा चौड़ा सा प्रोसीजर होता है, ओके। तो उसमें आप पहले तो फॉर्म निकालते हो, फिर उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके एक एनवेलप में डालते हो, और वो पोस्टल बैलेट के फॉर्म में जाता है। तो इन वोटर्स को सर्विस वोटर्स बोला जाता है। तो ये डाक से जा रहा है, ये वोटिंग से जा रहा है, सीक्रेट है, ये गड़बड़ नहीं है, ये सीक्रेट है। लेकिन द क्रूशल पार्ट इज कि आपको ये जो वोटिंग है, ये जो पोस्टल बैलेट सिस्टम है, ये आमतौर पे किसके लिए यूज किया जाता है? सो पोस्टल बैलेट्स उनके लिए किया जा सकता है जो चाहते हुए भी पोलिंग बूथ पे ऑटोमेटिकली नहीं आ सकते, आ ही नहीं सकते, फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते। ये कब हो सकता है? देखो, थोड़ी बहुत तो लॉजिकली भी तुम सोच सकते हो। बहुत सारे सरकारी मुलाजिम, इनफैक्ट करीब करीब पूरी गवर्नमेंट का मुलाजिम, एक पूरा तंत्र इस टाइम पे चाहिए होता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मदद करता है, निर्वाचन आयोग को मदद करता है कि इस पूरे चुनाव को किसी तरह से कंडक्ट किया जाए। अब ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, करीब करीब 100 करोड़ वोटर्स है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को परमिशन होती है, एक्चुअली पावर होती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और अगर स्टेट का होता तो गवर्नर ऑफ द स्टेट, वो जो स्टाफ मांगेंगे ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जितने ऑफिसर्स, जितना स्टाफ, जितनी पैरामिलिट्री फोर्स, जितनी पुलिस मांगेंगे ना, सब उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है ऑन डेप्यूटेशन बेसिस। सो ये भी आर्टिकल 324 सब क्लॉज 6 में दिया हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सारी पावर्स है। तो जब तुम गवर्नमेंट मुलाजिम बन जाओगे, सरकारी मुलाजिम बन जाओगे, तो तुमको भी कहीं ना कहीं डेप्यूटेशन पे बुलाया जा सकता है। कंप्लीटली द कॉल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ऐसे है, अब कोई सिक्योरिटी में है, कोई इलेक्शन ड्यूटी में है, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल है, ओके, हमारे बॉर्डर्स की रक्षा की जा रही है, अब वो नहीं पहुंच सकते अपने अपने देश, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने अपने राज्यों में, वो पोस्टल बैलेट सिस्टम को यूटिलाइज करेंगे। उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, ओके, लेकिन उसमें सेफ्टी ये रखी जाती है कि फिर भी वो सीक्रेट बैलेट होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना, ये सीक्रेट बैलेट ही होता है। पोस्टल बैलेट का मतलब नहीं होता कि ये पब्लिक हो गया, सीक्रेट ही होती है, किसी को नहीं पता चलता कि आपने किसको वोट किया है। इससे थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हुए हमको ऐसा लगता है कि एनआरआईज को, राइट, जिनको हम ओवरसीज इलेक्टर्स बोलते हैं,
सो ओवरसीज इलेक्टर्स, वो जो एनआरआईज होते हैं, जो इंडिया में है, वो इंडियन, कीवर्ड याद रखना, दे आर इंडियंस, लेकिन वो इंडिया में रह नहीं रहे। ओके, सो दे आर आउटसाइड इंडियंस। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, वोटर होने के लिए आपको इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। कोई भी फॉरेनर तो इंडिया में वोट नहीं कर सकता। और इससे एक बात और याद आ जाएगी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ये नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, एनआरआईज। ये जो एनआरआईज है ये इंडियंस ही होते हैं। ये सिर्फ टैक्स की रिक्वायरमेंट में ये लोग 182 या 183 डेज, मोर देन 50% ऑफ द ईयर वो इंडिया के बाहर रहते हैं। अब मान के चलो ये बाहर रह रहे, लेकिन इनको वोट करना है, तो क्या इनको अलाउड है? ऑफ कोर्स अलाउड है। सो एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन द इलेक्टोरल रोल बाय एन ओवरसीज इलेक्टर, तो वो अपना फिर से नाम पता सब कुछ लिखेंगे और ये अलाउ किया जाएगा फिर से। लेकिन इस टाइम फॉर्म का नंबर होगा फॉर्म 6A, फिर से इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को होगा, उसका नाम आ जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 20A में अलाउड है कि एन एनआरआई सेटल्ड इन अ फॉरेन लैंड कैन बी एन इलेक्टर ऑफ इलेक्टोरल रोल इन इंडिया। सो इंपॉर्टेंट बात है कि एनआरआई मस्ट होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट दैट मेंशंस हिज और हर प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन इंडिया। तो जो भी प्लेस ऑफ रेजिडेंस है पासपोर्ट में लिखा हुआ है, उस अनुसार उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्धारित कर दी गई, इंडियन है वो, फिर वो फॉर्म 6A में डालेगा। नाउ यहां पर एक बहुत सारे लोगों ने ऐसे एक्चुअली रिकमेंडेशंस भी जा रहे हैं। रिकमेंडेशंस ये है कि जी एनआरआई यहां पर तो आया नहीं, राइट, तो क्या कोई ई वोटिंग का रास्ता है? नहीं, ई वोटिंग नहीं है। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम नहीं किया हुआ, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ना होते हुए भी उसका नाम इलेक्टोरल रोल में आ गया। वोट करने के लिए, कीवर्ड वोट करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए आप ऐसे करोगे, वोट करने के लिए आपको बूथ पर आना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक ई वोटिंग नहीं स्टार्ट हुई है इंडिया में। अभी ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं, इस लिंक पे चले जाइए अपना वोट डाल दीजिए, ऐसा नहीं है। याद रखना, अभी भी एनआरआई जो यहां पर नहीं भी रह रहे हैं, उनको भी उस दिन वोटिंग पर पोलिंग बूथ में आना पड़ेगा। क्रूशल वर्ड इज दिस। सो दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी एब्सोल्युटली एंश्योर्ड ऑन द पॉइंट है। सो ओवरसीज इलेक्टर, प्लीज सबसे बात याद रखना, इज नॉट अ फॉरेनर। So who is an overseas on NRI? An overseas elector is an Indian citizen absent from India for employment or education, eligible to vote in the constituency mentioned in their passport. Very important. So constituency में लिखा होगा, constituency का नाम लिखा होगा मेरे पासपोर्ट पे, मुझे आना पड़ेगा। ई वोटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। मैं अलाउड हूं, यस अलाउड हूं। अगर मैं एनआरआई हुआ तो भी क्या हुआ? So these are the 3 types of voters. ओके, अब कुछ डॉक्यूमेंट्स की बातें। सो 1990 से पहले एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती थी बोगस वोटिंग की। जाली वोटिंग होती थी। जाली वोटिंग में क्या होता था, एक ही आदमी के नाम पे कोई और वोट कर रहा है, प्रॉक्सी वोटिंग होने लग जाती थी, या एक ही आदमी एक ही बार में 2-2 3-3 बार कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट कर रहा है। देन आई द ग्रेट मैन, एंड दैट ग्रेट मैन वाज टीएन शेषन सर। सो टीएन शेषन उस टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, राइट, और उन्होंने बड़े मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए। टीएन शेषन सर वाज वन ऑफ दोस चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। ऐसा बोला जाता था कि पॉलिटिकल पार्टीज आर आइदर स्केयर्ड ऑफ गॉड और आर स्केयर्ड ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन शेषन। इतनी स्ट्रिक्टली उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कंडक्ट करवाए, और उस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में उन्होंने एक बड़ा ही मेजर चेंज लाया, व्हाट इज कॉल्ड एज द वोटर्स कार्ड, ईपीआईसी, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये ईपीआईसी जिसको हम वोटर्स कार्ड बोलते हैं, ये एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझ लेना, ऑल्दो जब ये डाला गया था या ये प्रोसेस स्टार्ट किया गया था, तो उस फोटो आइडेंटिटी कार्ड में, राइट, उसमें एक तुम्हारा नाम हो गया, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एक होलोग्राम लगा हुआ है, फोटोग्राफ लगी हुई है, एक सीरियल नंबर होता है, एड्रेस होता है, डेट होता है, और ऑफिसर की सिग्नेचर होती है। ये बड़ा काम की चीज होती है, लेकिन कीवर्ड इज ये एक आइडेंटिटी प्रूफ फॉर द वोटर्स है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ आइडेंटिटी प्रूफ फॉर द वोटर्स। यार एक ना सेक्शन 62 है, सेक्शन 62 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, या फिर आप आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी खोल के देख लोगे तो उसमें पता चलेगा कि कौन वोट कर सकता है, हु कैन वोट।
And very clearly Article 326 of the Constitution as well as Section 62 of the ROP Act 1951 बोलता है that the person who can vote is the person whose name is registered in the voters list. Full stop. Period. That's it. Nothing more, nothing less. In other words, it is very limited and it's very clear, right? It is absolutely clear that the one who can vote वो होता है जिसका नाम वोटर्स लिस्ट में है. अब ये बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम होगी. ऑन द वन हैंड वी हैव अ सिचुएशन इन विच हमें बोगस वोटिंग से बचाना था, प्रॉक्सी वोटिंग से बचाना था, एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम प्योरली लॉ पढ़े तो हमें लॉ में दिखेगा सेक्शन 62 ऑफ आरओपी एक्ट 1951 एंड आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें बोला जाता है कि इफ यू कैन वोट सर्टेनली इफ योर नेम इज इन द वोटर्स लिस्ट. सो ये दोनों चीजों को मर्ज कैसे किया गया? मर्ज ऐसे किया गया कि वोटर आइडेंटिफिकेशन कार्ड is not the only identification that is required for being able to vote. लेकिन it is better because इससे efficiency better हो जाती है और इसी से आप बोगस वोटिंग को प्रिवेंट कर सकते हो. पूरे देश में यह बात फैला दो, जितने लोग मिल जाए उनको यह बात फैला दो कि although the best thing is the photo identity card, best is photo identity card, डज नॉट मीन. तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में आफ्टर टी एन सेशन सर रिटायर हुए और जब नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एमएस गिल साहब बने थे तब इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक जजमेंट आई थी कि वोटर आइडेंटिटी कार्ड कैन नॉट बी बिकमिंग द मैंडेटरी प्रोविजन जिसके बिना आप वोट ही नहीं कर सकते. ऐसी बात नहीं है. वैसे तो सबके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, ना भी हुआ इट डज नॉट स्टॉप यू फ्रॉम वोटिंग. आप पासपोर्ट लेकर जा सकते हो, अलाउड. ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हो, अलाउड. सर्विस आइडेंटिटी कार्ड्स विद फोटोग्राफ जो हो सकता है. आपको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वालों ने सरकारी में पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ने आईडी कार्ड दिया होता है वो यूज कर सकते हो. ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड कर सकते हो, वो भी जो है एमपी एमएलए विधानसभा विधान परिषद इन सब लोगों को मिला होता है. पासबुक्स होता है, सरकारी पासबुक्स होता है, अगर उसमें फोटोग्राफ लगी हो जैसे बैंक और पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट है, अगर उसमें फोटो लगी हो, फोटो होनी जरूरी होती है. पैन कार्ड भी लेकर जा सकते हो, स्मार्ट कार्ड भी लेकर जा सकते हो, राइट रिजर्व. मनरेगा का जॉब कार्ड होता है वो भी लेकर जा सकते हो. हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड होगा वो भी लेकर जा सकते हो. यूडीआईडी कार्ड जो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी वाला है. पेंशन डॉक्यूमेंट जिसमें फोटोग्राफ हो वो भी लेकर जा सकते हो. तुम्हारा आधार कार्ड भी लेकर जा सकते हो, वो भी हो गया. सो देयर आर मल्टीपल वेज, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स नीडेड. आइडिया ये है ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना जिसमें फोटो है. अगर वो है तो इट इज अलाउड. दैट कैन बी एन ऑल्टरनेटिव टू योर वोटर कार्ड. ये बहुत कम लोगों को मालूम है, बहुत लोग घबरा जाते हैं, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे. अलाउड है, प्लीज अंडरस्टैंड. ये 12 डॉक्यूमेंट्स अपार्ट फ्रॉम द ईपीआईसी और द वोटर्स आईडी कार्ड आपको अलाउड होता है. इसको लेकर जाओ, आपको कोई नहीं रोकने वाला. यस, शर्तिया बात है जो एक्चुअली रिक्वायर्ड पॉइंट ये है दैट आपका नाम होना चाहिए उस वोटर्स लिस्ट में. दैट इज व्हाट द लॉ सेज, दैट इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज. पीरियड, दैट्स इट, गेम ओवर. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है. सो वोटर कार्ड इंपॉर्टेंट जरूर है. इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ. वर्ड क्या है? ये वोटर कार्ड आ गया तो पक्का ही हो गया. तुम्हारे पास अगर वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड आईडी कार्ड इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट द कार्ड होल्डर इज अ रजिस्टर्ड वोटर. तो ये क्या होता है ना, इसीलिए इजी होता है, एफिशिएंट होता है. कार्ड देखा मतलब भैया नाम तो यहां फटाफट देख लेंगे. बाकी कार्ड्स में फिर तुमको यहां पर सर्च करना पड़ेगा. जस्ट द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग, एक्सपेडाइटिंग एंड इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी. दैट्स इट. पॉइंट इंपॉर्टेंट, पूरे देश में यह बात फैलाओ. Act like intelligent, concerned citizens of this country. This is a great country which deserves to have great people like you. So कुछ things to do है, right? So इलेक्शन कैंपेन के लिए स्वीप एक मेथोडोलॉजी निकाला गया है एक इलेक्शन अवेयरनेस के लिए, जिसे बोला गया सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन. या तुम्हारे बिना थोड़ा होगा, ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है. सो कहते हैं ना, डेमोक्रेसी में बोलते हैं डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल. यार ये ना बहुत ही मिनिमलिस्टिक और बहुत ही आधी अधूरी काइंड ऑफ डेफिनेशन है. बिकॉज वो वोट देने से या रिजल्ट आने से डेमोक्रेसी नहीं चलती. आपको एवरी स्टेप ऑफ द वे इसमें पार्टिसिपेट होना पड़ेगा. सो कुछ चीजें होते हैं, आप भी, ऑल्दो इलेक्शन कमीशन इज डूइंग इट्स ओन कॉज, हम भी अपना अपना करेंगे. सो सबको पहली बात तुमने क्या बताना है कि जी जो लोग का कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल गया है, ये तुम्हारा टास्क है, मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं. जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल गई या फर्स्ट टाइम वोटर्स है, फॉर्म 6 भरो. कोई मिस्टेक हो गई तो फॉर्म 8 भरा. तो ये देश का फॉर्म मींस फॉर्म एंड फॉर्म 8, इसका नाम दे दिया गया देश का फॉर्म. सो बिकम अ वोटर और अपडेट डिटेल्स इन द वोटर्स लिस्ट. आप एक मिस कॉल भी डाल सकते हो 8929441950 पे.
ओके, और आप उससे अपना फॉर्म 6 और फॉर्म 8 के बारे में डिटेल्स जो भी है वो अपडेट कर सकते हो। सो ये आपका पहला टास्क है, ये आपको सारा का सारा। फॉर्म 6 इज अ वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फॉर्म 8 इज अ फॉर्म ऑफ करेक्शन। तो अगर आपको और कोई जानकारी लेनी है तो ये टेलीफोन नंबर 8929441950 पे जाओ, मिस कॉल डालो, दैट इज मोर देन इनफ, यू विल गेट दिस। बट जितना मैंने तुम्हें बताया उससे भी काम हो ही जाएगा। सो ये हो गया एक। दूसरा है ये डॉक्यूमेंट सबको बता देना कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास वोटर आईडी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई नीड होगी तो टोल फ्री नंबर 1950 है, ये भी लोगों को बता सकते हो। यू गॉट कवर्ड फॉर ऑल योर इलेक्टोरल नीड्स, हम नए फॉर्म्स लॉन्च कंप्लेंट्स कर सकते हो, अपना नाम चेक कर सकते हो कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में है भी कि नहीं, पता चले मैंने तो चेंज करवाया था बट है भी कि नहीं है, ये सब यहां से चेक किया जा सकता है। सो यू कैन टॉक इन योर नेटिव लैंग्वेज ऑल्सो, वट एवर लैंग्वेज दैट यू नो। गेट इन्फॉर्म, बी अ स्मार्ट वोटर, सब लोग प्रमोट कर रहे हैं। नो योर कैंडिडेट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको कैंडिडेट ही नहीं पता, लोग ना पता नहीं कैसे वोटिंग कर लेते। मैंने एक रिसर्च किया था, तो मैंने अपने ही क्लास में ऐसे पोल किया था और मैंने लोगों से पूछा, यार तुम लोग इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, और मैंने तुमसे पूछा कि तुमने इतने सारे स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे थे हमारी क्लास, उस समय मैंने उनको बोला कि तुम बताओ तुम्हारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें कौन कौन एमएलए के लिए, इलेक्शन के लिए, विधानसभा के चुनाव में कौन कौन पहले 4 कैंडिडेट्स है। बड़ा ही मुश्किल सवाल हो जाता है ये लोगों के लिए। तो एक्चुअली एक बड़ा ट्रैजिक सिचुएशन है कि हम लोग एक अनइन्फॉर्म्ड डेमोक्रेसी की तरह क्यों बिहेव करते हैं। हमें सब पता होना चाहिए, वी मस्ट नो एटलीस्ट 2-3 टॉप कैंडिडेट्स पता करो, उनके बारे में सब कुछ बताओ, उनका पिछले रिकॉर्ड पता करो, उनका देखो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उनकी पार्टीज के इलेक्शन मैनिफेस्टो को एक बार एटलीस्ट मोटा मोटा तो देखा ही जा सकता है कि किस बारे में बात हो रही है। मेक श्योर दैट यू टॉक अबाउट इट। जिस चीज को हम ज्यादा प्रमोट करेंगे ना माय फ्रेंड्स, उतना ज्यादा वो बढ़ेगा। अगर हम इन्फॉर्म डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करने लग जाएंगे, धीरे धीरे वी विल हैव इवन मोर पीपल ज्वाइनिंग हैंड्स, और ये बड़ी सशक्त डेमोक्रेसी हो जाएगी वेयर इन वी आस्क क्वेश्चन। सो ये सारी चीजें भी तुमको करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो यंग जनरेशन है वो वोट करे, राइट? जो नए नए अभी पहली बार वोट करे या फिर अर्ली डेज वोटिंग हो रही है, उनको बहुत इंक्लूड करना जरूरी है। तो इंक्लूसिव इलेक्शंस होना चाहिए, फोकस ऑन यूथ। तुम लोग ही, इनफैक्ट तुम ज्यादातर जिन लोगों से मैं मुखातिब हूं इस टाइम पर, वो यूथ ही है। सो आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। यू हैव टू मेक श्योर दैट द गवर्नमेंट is in line with what you aspire this country to be. So उनके लिए बहुत सारे apps है, okay, arrows and campaigns in college etc. तो ये उनको भी प्रमोट किया जाए। Encourage the youth to come out, ask questions and very important, exercise their ballot. कुछ प्रॉब्लम्स आ भी सकती है, so embrace technology. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे तरीके निकाले, एप्स आ गए सबको। तो वोटर हेल्पलाइन ऐप है, आप फॉर्म्स कर सकते हो, ऑलराइट। आप अपने BLO, अपने ERO इनके साथ इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। 100 मिनट में एक्शन, सिंगल ऐप फॉर रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड रिजॉल्विंग वायोलेशन। अगर तुम्हें कुछ पता चल रहा है कि यार ये तो कुछ जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लफड़ा हो रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से लागू हो गया बिकॉज अभी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ है, आचार संहिता, आपको लगे कि कुछ बात है, यूज दिस सुविधा पोर्टल। दिस इज फॉर नॉमिनेशन एफिडेविट, ये तुम्हारे लिए नहीं है, बट फिर भी यू शुड नो कि ये कैंडिडेट्स के लिए भी काम की बात है। एक और, एंड विच इज द लास्ट पार्ट है, बहुत सारे लोगों को एप्रीहेंशन होती है कि जे हम तो हम इलेक्शन में तो जाएंगे लेकिन वहां पे पता नहीं क्या होगा, कितनी दूर जाना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले रैंप्स के इंतजाम किया जाता है एज फार एज पॉसिबल। टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, पोल वॉलंटियर्स, ये है। किसी को व्हील चेयर है और वो कैसे सीढ़ियां चढ़ेगी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ट्राइज कि इट हैज रैंप्स, इट इज हेल्पिंग पीपल इन सम और सम वे। सफिशिएंट लाइट होने, हेल्प डेस्क, साइनेज होना है, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। ये हर जगह मुमकिन नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, बट ये कोशिश जरूर की जाती है दैट मिनिमम फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है। जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं या फिर उनको एल्डरली एज ग्रुप होता है, तो उनको कोशिश किया जाता है ग्राउंड फ्लोर रैंप्स दिया जाए, वॉलंटियर व्हीलचेयर सक्षम ऐप उनके लिए यूज किया गया है, गाइडलाइंस दिया गया है। तो आप प्रमोट कीजिए, और अगर आप ऐसे खड़े होके पूछेंगे ना तो वहां पर बहुत सारे लोग हेल्प करने को आते हैं कि हाँ हम लोग हेल्प करेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वांट्स अ फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन। बड़ा मुश्किल टास्क है माय फ्रेंड्स, ये बोलना बड़ा आसान होता है लेकिन इस देश की साइज एंड पॉपुलेशन, तुम्हें मालूम है गिर फॉरेस्ट के बीच में
एक पोलिंग बूथ स्पेसिफिकली बनाया जाता है फॉर वन वोटर। दिस जेंटलमैन इज द ओनली वोटर फॉर दिस बूथ, लेकिन उनके लिए भी किया जाता है। मतलब अब तो ये है नहीं, लेकिन द पॉइंट है, इनका नाम महंत भरत दास दर्शन दास था। ये गिर सेंचुरी में एक मतलब डू यू रियलाइज कि हम लोग कितना सीरियसली वन वोटर के लिए एक बूथ अरेंज किया जाता था। दिस वॉज अ वेरी वेरी बिग थिंग, और ये रिकॉर्ड से एक नहीं होता माय फ्रेंड, ये एक देश की डेमोक्रेटिक स्पिरिट का साइन होता है कि हम ये करने को तैयार थे। और दिस इज जस्ट अमंग्स दिस पार्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज वोट कीजिए। यू विल बी not doing enough for the trust of बाबा साहेब and the founding fathers, जिन्होंने हम पर भरोसा किया। जब हम लोग आजाद हुए थे, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, तो पूरी दुनिया अगेंस्ट थी कि यहां पर हमारे देश में लिटरेसी इतनी कम है, तो यूनिवर्सल एडल्ट सफराज, जिसे आप बोलते हैं कि एवरी एडल्ट कैन वोट बियॉन्ड अ सर्टेन एज, वो मत दो। लेकिन बाबा साहेब ने हम पर भरोसा किया। कभी आप इंटरनेट पर जाओगे तो आपको एक लाइन मिलेगी कि अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला था कि दिस वाज द बोल्डेस्ट मूव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट सफराज हर सिटीजन को दिया। आज वो समय है जब हम इस भरोसे की इज्जत रखें। तो प्रॉमिस करो कि आप तो पक्का ही वोट करने जाओगे और अपने साथ और 5 लोगों को मोटिवेट करके जाओगे। द मोर द नंबर ऑफ वोटर्स the better it would be for democracy. तो ये वादा करो, right, that you will cast your vote and ensure that the spirit of India rises higher. और हम लोग वो सपनों का भारत जिसके लिए इतना सैक्रिफाइस किया गया, इतना समय लगा, we try to add to the greatness of this country. So this is a beautiful moment. I hope you have enjoyed this, or for those amongst you who want to join us, please use the code SIDLIVE SIDLIVE and join us on Unacademy. बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर चल रहा है, 50% इस टाइम पर फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, 6 months फ्री on 18 months and above UPSC CSE. प्लीज रिमेंबर, सिर्फ 15,250 प्लस GST में आज 16 मार्च को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड SIDLIVE SIDLIVE. Once you utilize this, we'll be very, very happy to be helping you, give you a realistic chance of cracking this exam. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.